हेलो, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं 4 दिन पहले ही नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव आया है, कुछ नया चीज़ इसमें नया शिक्षा नीति आया हुआ है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं सर नया शिक्षा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग अभी इस सेशन में तो लागू होगा नहीं, कुछ भी है। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो भी लागू होगा वो अगले 2021 या 22 इसी टाइम पे ये लागू होगा। अभी आया हुआ है, अभी इस पे बहुत सारे चर्चा होनी बाकी है, अभी सांसद में भी जाएगा, पास होगा बिल। तो अभी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए जो भी लोग अभी जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल इसके लिए अभी टेंशन ना लें। तो चलिए इसके अंदर है क्या, थोड़ा हम लोग डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं कि क्या है। चलिए देखते हैं। तो अपने देश के शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि 29 तारीख में ही एक बड़ा सा फैसला लिया है इन्होंने। तो बहुत दिनों से ये शिक्षा नीति शिक्षा को चेंज करने के लिए चल रहा था, बहुत सारे कमेटी भी बनाई गई थी। तो इस पे लास्टली लिया गया है डिसीजन और नई शिक्षा नीति दिया गया है। तो इसमें क्या है, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे अंदर। तो चलिए, नई शिक्षा नीति है क्या। तो जो ये शिक्षा नीति है ये आज आज कल का नहीं है, ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है, हर दम चेंज होते रहता है। आप लोग जानते हैं कि 2005 एंड 6 में भी चेंज हुआ था आईआईटी के लिए। आप लोग जानते हैं उसमें बहुत सारे चेंजिंग आए थे। तो हर दम होते रहता है, संशोधन होते रहता है, ठीक है ना। तो 1986 में भी हुआ था। तो कहा जा रहा है कि 34 साल में यहाँ पे चेंज किया गया है। तो यहाँ पे दो चीज़ बताया गया है कि स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा। इसके अलावा भी बहुत सारा है जो कि हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग आराम से देखते जाइए और आप लोग का एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, आप लोग देखते जाइए। तो चलिए आगे देखते हैं, स्कूल शिक्षा क्या है, फिर उच्चतर शिक्षा क्या है, इसके में क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या हो सकता है। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्कूल शिक्षा में क्या बदलाव है, उसके बाद से देखेंगे उच्चतर शिक्षा। तो चलिए, पिछली नीतियाँ और संशोधन देखिए। पिछली नीति क्या थी और कब संशोधन हुई थी, ये भी आप लोग जानना जरूरी है आप लोग को। तो सबसे पहले 19 देखिए 19 पिछली जो नीति संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था। 1992 एनईपी, एनईपी जो होता है 1986-92 में संशोधित किया गया था। ओके, अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया। ठीक है, 1986-92 की पिछली नीति के बाद एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा, जिसमें सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, 1986-92 92 में, फिर 2009 में कुछ अधिनियम आया, शिक्षा का अधिनियम। देखते हैं ये भी क्या है अधिनियम शिक्षा वाला। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो 2009 शिक्षा अधिनियम जो है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीआई अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 क के तहत औपचारिक स्कूल जो अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है एवं संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चों का अधिकार है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बताया गया कि 2009 में बच्चों का अधिकार अनुच्छेद 21 क के तहत रखा गया था, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 क शिक्षा अधिनियम क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 21 क के तहत राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। यह अनुच्छेद संविधान अधिनियम 2002 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जो भी 21 क का जो आया था
ये आया था, अनुच्छेद संविधान अधिनियम 2002 में स्थापित किया गया। पर लागू कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ओके, अब चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। वर्तमान और नई शिक्षा नीति में अंतर अब देख लीजिए क्या है। वर्तमान में क्या है और नई शिक्षा में क्या अंतर है, ये भी हम लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति अभी अब आई है, अभी इसको लागू होने में टाइम लगेगा। तो 2020 तो अभी पास हो रहा है कोरोना के चलते ही, तो ऐसे ही जाएगा ये। और अभी 2021-22 तक ही अभी संभावना है कि ये लागू होगा। इसमें बहुत सारा अभी बात होने वाली है, संसद में जाएगा, संसद में पास होएगा बिल, तो इसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए, नई शिक्षा नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था में 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात की। देखिए, नई वर्तमान में क्या था, सीधा 10+2 था हम लोग को, ठीक है, फर्स्ट से लेके 10+2 तक हम लोग पढ़ाई करते थे। और अब नई शिक्षा नीति में क्या है कि 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था पुनर्गठित किए गए है। अब ये क्या है 5+3+3+4, ये भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जल्द ही बता रहा हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये हम थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं, आकृति से देख लेते हैं हम लोग कि विस्तृत विवरण और अंतर को समझते हैं, ठीक है। इस आकृति से हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए, पिछला अकादमी जो था, जो अभी अभी हम लोग का सत्र जो चल रहा है, वो क्या है, ये जो 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 10+2 के लिए, उसका एज क्या था 16 से 18 रहता था, ठीक है। ये जो 6 से लेकर 16 दे रखा है, ये 10th तक का है, ठीक है ना, 10th क्लास के था। अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है, ठीक है ना, कि 6 क्लास से 16 साल के बीच में हम लोग को 10th करना है। ओके, अब नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा में बनाया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 3 इयर्स और 4 इयर्स। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कलर का जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3+2, यहाँ पे 5 ईयर, यहीं पे 5 ये हो जाएगा, फिर 3+3+4। यहाँ पे देखिए 5 ईयर का मतलब है, यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे आप लोग को समझा रहा हूँ मैं कि 3 इयर्स जो देख रहा है, ये क्या देख रहा है कि आंगनवाड़ी या प्री स्कूल वाटिका है, ठीक है ना, बाल वाटिका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 3 साल तक क्या होगा, बच्चों को सिर्फ खिलाया जाएगा, उनको इंटरेस्ट के हिसाब से शैक्षणिक शिक्षा दिया जाएगा, उनको कोई बोझ नहीं दिया जाएगा कि आपको पढ़ना है। तो एकदम 3 साल तक उनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ जाना है स्कूल में और क्या करना है, खेलना है, कूदना है। जैसे घर में खेलते थे वैसे नहीं, अब स्कूल में जाके खेलेंगे। और फिर उसके बाद 3 साल जैसे ही बीतेगा उन लोगों को, फिर वो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में जाएंगे, जबकि उनका एज का कितना हो जाएगा, 6 से 8 साल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 साल के जब उम्र हो जाएगा तो किस क्लास में होंगे, वो सेकंड क्लास में होंगे। अब उसके बाद से बात किया जा रहा है 5+3 वाला बात है, तो 5 साल वाला हो गया, 5 हो गया, +3 का अब आ गया हम लोग क्लास 3 to 5। ये 3 साल का जो है, जो दिखाया गया यहाँ पे कि क्लास 3 to 5, इसका एज जो होगा 8 से लेके 11, यानी 8 क्लास तक। तो 8 एज में कब होगा, 8 ईयर का एज, उसका 8 जब होगा तो सेकंड क्लास में होगा, जब 9th में होगा तो थर्ड, 10th एज में होगा तो क्या हो जाएगा, 4th में या 5 में जाते जाते उसका एज कितना हो जाएगा बच्चे का, 11 साल। तो 5 तक के क्लास में जाने में 11 साल लगा देगा। ओके, ये सारे सरकार खर्चा उठाएगी जो भी पढ़ाई का होगा। और देखिए, फिर अब चलते हैं +3 और है, तो ये है 6 से लेके 8 क्लास तक। ओके, तो ये इसका पार्ट दूसरा है, यहाँ पे पढ़ाई होगा 6, 7 और 8 का, ठीक है। और यहाँ पे एज आपका हो जाएगा कितना, बच्चे का एज हो जाएगा 14 साल। अब चलते हैं +4, ठीक है। तो 5 जान लिए, 3+3 जान लिए, अब +4 में आ रहे हैं। तो +4 में अभी क्या होता है, वर्तमान में क्या होता है कि डायरेक्ट 10+2 तक हम लोग जाते हैं, ठीक है। 10th पे क्या होता है, एक बोर्ड होता है। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, 10th पे क्या होगा, बोर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे अब 9th और 10th, 11th और 12th को एक साथ रखा गया है।
नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th एक साथ रखा गया। तो नाइन्थ में बोला जा रहा है कि 2 सेमेस्टर लिया जाएगा, फिर टेंथ में भी 2 सेमेस्टर, उसके बाद से बोर्ड लिया जाएगा, फिर 11th और 12th लिया जाएगा। तो हर 6 महीना पे, नाइन्थ क्लास के हर 6 महीना पे, पहले अभी वर्तमान में क्या होता है कि 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम होता था, उसके बाद से पास कर दिया जाता था। अब इसमें क्या होगा कि 6 साल में आपको पेपर देना है और फिर 6 साल में पेपर देना है, तो यानी 1 साल में 2 पेपर देना है। उसके बाद से जो आपका वहाँ पे मार्क्स आएगा, दोनों को जोड़ करके आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो ये है नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा। और देखते हैं कि आगे क्या है, इसके बारे में और भी डिटेल्स है, थोड़ा सा ये और भी जानते हैं। तो देखिए 5+3, 3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम। देखिए स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा। ठीक है ना, पुनर्गठित किया जाएगा, अभी नई शिक्षा नीति में आया है। ठीक है, तो 3 से लेके 8, ये अभी मैंने बताया एज वाला है, जो अभी एज वाला मैं बताया कि किस क्लास में कितना एज तक होना चाहिए, तो वही बात मैंने अभी पहले ही समझा दिया है फिगर से, आकृति से। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं, ठीक है, के मुताबिक उनकी सूचियों और विकास की ज़रूरत पर समुचित ध्यान दिया जा सके। ठीक है ना, अब ये इसलिए किया गया है कि हर पीरियड में, हर समय में इन लोगों को एकदम केयर किया जाए बच्चों को, कि आगे चल के इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे चल के कुछ ना कुछ करें, हमारा शिक्षा नीति कुछ बच्चे और भी टैलेंटेड हो। तो ये इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है। इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4। आगे देखते हैं अब। डिजाइन से मार्गदर्शन होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशन स्टेज 2 भागों में, अर्थात आंगनवाड़ी प्री स्कूल के 3 साल प्लस प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 2 में 2 साल, 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों सहित प्रीपरेटरी स्टेज कक्षा। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे 5 साल जो था, 5 साल का जो हमारा जो कोर्स था, 5+ वाला जो था 5, तो 3 साल क्या करेंगे बच्चे, खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद से जाएंगे प्राथमिक स्कूल की शिक्षा करेंगे, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्लास करेंगे। ठीक है, जब तब तक उनका एज हो जाएगा 8 साल। अब उसके बाद से आएगा प्रिपरेटरी स्टेज कक्षा आ जाएगा, 3 से लेके 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक। तो यहाँ पे एज 5th क्लास तक बच्चे को जाते जाते कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था फिगर में, 11 वर्ष के हो जाएंगे। फिर मिडिल स्कूल में आएंगे, मिडिल स्कूल में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होगी, 6 से लेके 8 क्लास तक, जबकि उनका 8 क्लास में आता है तो उनका एज हो जाएगा 14 वर्ष। फिर चलते हैं हम लोग, अब आएंगे सेकेंडरी, जो कि हम लोग अभी 4+4 ईयर था, जो कि 9, 10th, 11th, 12th है, 9 से लेकर 12 तक का फेज है। स्टेज कक्षा 9 से लेकर 12 2 फेज में होगी, यहाँ पे 2 फेज में होगी। ठीक है, 9 से लेकर 12 तक क्या है, 2 फेज में होगी। अब ये फेज क्या है, आगे देखते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी द्वारा न्यू शिक्षा ढांचा बनाया जाएगा, यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे फेज में 11th और 12th। ये जब 12 तक जाएंगे बच्चे, तो कितना एज तक हो जाएंगे 12 में, 18 वर्ष के बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग जान लिए। अब देखिए पाठ्यक्रम का भाषा भी यहाँ पे भाषा के बारे में भी बोला जा रहा है कि जो पाठ्यक्रम का जो भाषा होगा वो हिंदी में ही होगा, इंग्लिश पे उतना जोर नहीं दिया जाएगा 5th क्लास तक। ठीक है ना, कहाँ तक, 5th क्लास तक उतना जोर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है क्या करता है, अपने माता पिता कहीं लैंग्वेज सीखता है जल्दी से। आप लोग देखते होंगे कि घर में छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग बोलते हैं वो लोग कैच कर लेता है, तुरंत कैच करके फिर अपना बोलने लगता है, माँ पापा ऐसा बोलने लगता है। तो बहुत सारा वर्ड वो बोलने लगता है, किसी का नाम लेके हम लोग पुकारते हैं तो वो कुछ दिन के बाद नाम भी पुकारने लगता है। तो इसीलिए जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है या मातृभाषा है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और कोई वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा हेडेक नहीं दिया जाएगा कि नहीं तुमको इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है ना, एकदम ज़रूरी है। बहुत सारे माता पिता अभी भी टेंशन लेते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में ज़्यादा तेज हो, तो उन लोगों को टेंशन अब नहीं लेना है,
क्योंकि बच्चों को ज़्यादा हेडेक नहीं देना चाहिए पढ़ाई में। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ये सारा एनसीईआरटी करने वाला है जो भी मैंने अभी बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से एकदम देखते जाइए, एकदम मैं डीपली में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप लोगों को बताते जाऊंगा आगे भी, ठीक है ना। तो मैं अभी जितना बता रहा हूँ आप लोग उसको ध्यान से देखिए और नई शिक्षा नीति के बारे में जानिए। तो चलिए आगे क्या है, अब आगे देखिए वर्तमान में क्या चल रहा है कि 3 से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बच्चे को 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है। अब देखिए वर्तमान में क्या है, 3 से लेकर 6 वर्ष के उम्र के बच्चों को 10+2 में क्या था, शामिल नहीं था, नहीं है अभी वर्तमान वाले में। क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। 6 वर्ष अगर बच्चा का उम्र हो गया तो उसको 1 में ही डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाता है। नए में क्या है, 5+3+3+4 ढांचे में अभी मैंने समझा दिया है। 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसीई के एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों को विकास बेहतर हो और बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल हो। तो इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो आगे चल के ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रहा है बच्चे को, तो आगे क्या करना है, बच्चे छोटे से ही ये अपना एक स्ट्रीम चूज करेगा जिसमें इसका रुचि है उसमें जा सकता है। और इंटर्नशिप की भी बात किया जा रहा है कि जैसे ही 6 क्लास में या 5th क्लास में आ जाएगा तो उसमें इंटर्नशिप जिस जिस रुचि में पेंटिंग में है या जो भी है सॉफ्टवेयर फील्ड में है किसी में भी, तो सॉफ्टवेयर का भी पढ़ाई पढ़ाने लगा जाएगा 6 क्लास से ही, ठीक है। कोडिंग वहाँ पे सिखाया जाने लगेगा। तो ये बहुत ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो अभी लागू होने में टाइम है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा में सीखने के नींव क्या है, देखिए अब इसमें क्या है, कहा गया है बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। देखिए बहुत लोग को कहना है कि जो हमारे मस्तिष्क का 85% का विकास कितना, 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। वर्तमान में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। देखो वर्तमान में क्या कह रहा है कि बहुत सारे बच्चों को, करोड़ों बच्चों को क्या है, गुणवत्ता प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की शिक्षा का उपलब्ध नहीं है। तो इसके ध्यान में रखते हुए नया शिक्षा नीति बनाया गया है। तो चलिए ये 34 साल में के बाद कहा जा रहा है कि आया है नया शिक्षा नीति। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इसके बाद भी आप लोगों को बताया जाएगा, बताऊंगा मैं कि और भी क्या है इसमें, जो कि अभी सिर्फ स्कूल लेवल के लिए लिया गया है इस वीडियो में। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में ही हम लोग सीख क्या क्या है इसमें देखते हैं। अब देखिए ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीला बहुआयामी बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। देखिए अब देखो ईसीसीई जो क्या किया है, जो कि ये सारा अभी मैंने बताया कि सारे को शामिल किया गया है, ठीक है ना। बहुआयामी बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधियां आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया, जैसे अक्षर भाषा संख्या गिनती रंग आकार इंडोर एवं आउटडोर खेल पहेलियां और तार्किक सोच समस्या, यहाँ पे देखिए रीजनिंग वजनिंग सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला पेंटिंग अन्य दृश्य कला शिल्प नाटक कठपुतली संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य मानवीय संवेदना अच्छे व्यवहार शिष्टाचार नैतिकता व्यक्तिगत और सार्वजनिक सुरक्षा समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आजकल बच्चे को देखिए शिष्टाचार बहुत कम ही लोग सिखा पाते हैं। तो इसमें अब जो भी 3 साल या जो भी छोटे क्लास में होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में, तो इस समय ही इनको सिखाया जाएगा, एक सारा कुछ सिखाया जाएगा, कलर पहचानना नंबर पहचानना जो भी है ये सारा कुछ पहले ही सिखाया जाएगा। अच्छे व्यवहार कैसे करते हैं शिष्टाचार नैतिकता सार्वजनिक ये सारे बारे में बताया जाएगा। इसी सब छोटे क्लास में से ही इन लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, कि आगे चल के इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारा कुछ है।
अब देखिए एनसीईआरटी द्वारा न्यू शिक्षा ढांचा जो बनेगा, उसमें कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। ठीक है ना? एनसीईआरटी कह रहा है कि 8 वर्ष की आयु तक बच्चों को 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के बारे में बताया जाएगा, विकसित करा जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिखा गया है 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और एक सब फ्रेमवर्क होगा। फिर दूसरा आएगा 3 से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेम का विकास किया जाएगा। देखिए अलग अलग किया जाएगा, ठीक है ना? 0 से 3 तक क्या करना है बच्चों को, फिर 3 से 8 साल यानी फर्स्ट सेकंड में क्या करेगा, तो इस सारे के बारे में अलग अलग सब फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार एसीसीई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा। यहाँ पे देखिए नए नए बात भी शामिल करेगा। ठीक है, शोध लड़का बच्चे क्या करेंगे, शुरू से ही करना स्टार्ट कर देंगे। अपना इंटर्नशिप भी तैयार होने लगेगा इन लोगों को 6 क्लास से ही। विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था के शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है। कुछ जो है अभी जो वर्तमान में चल रहा है, ये नहीं कि वर्तमान के सारे कुछ को भुला जाएंगे, वर्तमान में जो चल रहा है उसको भी लिया जाएगा। ठीक है ना? ये उसी उसी में थोड़ा क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। ठीक है ना? इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा और ये जितना भी है सबको क्या किया, पढ़ाई को क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस सबको होना ज़रूरी है। गाना गाना, खेलना कूदना ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को मानसिकता को अच्छा बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा है। फिर कहा जा रहा है कि शिक्षा का यह मॉडल माता पिता के साथ आंगनवाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों को गुणवत्ता उत्तम, यहाँ पे उत्तर लिखा गया, उत्तम गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो भी आंगनवाड़ी के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा कि बच्चों को आपको कैसे करना है। अब सबका चेंज होगा रूल। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा का वातावरण होगा, साथ में अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। देखिए अभी तक तो जो आंगनबाड़ी में चलता रहा है उससे अब अच्छा बेहतर किया जाएगा। जो अच्छा डिजाइन का एकदम निर्मित भवन दिया जाएगा, अच्छा माहौल दिया जाएगा, अच्छा वातावरण दिया जाएगा आंगनवाड़ी में भी जो बच्चे पढ़ते हैं। तो उन सारे लोगों को भी ध्यान में लिया जाएगा इस नए शिक्षा नीति में। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग फॉर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी कराया जाएगा। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी को छोड़ना नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, आगे क्या है। सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालय में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर देखिए स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प बनाया जाएगा। प्रेरणादायक बाल साहित्य का बुकें जो है वो विद्यार्थियों को दिया जाएगा। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालय का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किया जाएगा। ओके, अब देखिए ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना है। ठीक है ना? ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या क्या करना है, कम करना है और सभी स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल 6-7 में ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई से बोरिंग फील होने लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है।
फिर टीचर भी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अब उन्हीं को हेडेक को ख़त्म करने के लिए उनको कैसे स्कूल में फिर से दोबारा लाया जाए, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए पढ़ाई को कि बच्चे छोड़े नहीं, तो इसलिए खेल कूद सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है ना, इस नई शिक्षा नीति में। तो देखिए उन लोगों को बाहर जाने से रोका जाए, कैसे रोका जाए, सबको पहल किया जाएगा। कुल 2 पहल की जाएगी जिसमें बच्चों को विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से क्या किया जाए, रोका जा सके। आगे क्या है, पहला प्रभावी पर्याप्त बुनियादी ढांचा, छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक की सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूल शिक्षा प्राप्त हो। एकदम एट्रैक्टिव शिक्षा पद्धति बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में सारे कुछ किया जाएगा कि कोई भी बच्चा अपना पढ़ाई इनकम्प्लीट ना करे, कम से कम 10+2 तक अपना पढ़ाई करे। और ये सब सारा कुछ कौन करेगा, सारे कुछ सरकार करेगा। कहाँ से कहाँ तक, पूरा शुरू से लेके 12 तक के क्लास को एकदम और एट्रैक्टिव मूड में क्या होगा, पढ़ाई होगा कि कोई भी बच्चा छोड़े ना, किसी को भी हेडक ना हो, किसी को टेंशन ना हो कि हमसे नहीं होगा। तो इस सबको ध्यान में रखा जा रहा है। इसका अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी प्रशिक्षित शिक्षक है उपलब्ध कराया जाएगा, अलावा विशेष देखभाल की जाएगी, विशेष उन लोगों को ज़्यादा ख्याल दिया जाएगा, तथा सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्कूल में अवस्थापन की कमी ना हो। तो ये लिखा तो जाता है, लेकिन अगर ये सारे बात जो बोला जा रहा है अगर पूरे स्कूल में लागू हो जाए, या जैसे बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है नई शिक्षा नीति में, अगर ये पूरा किया जाता है तो बहुत अच्छा होगा और कोई भी बच्चा हमको नहीं लगता है कि पढ़ाई छोड़ेगा। तो जितना इतना हेडेक भी नहीं दिया, अभी वर्तमान में हेडेक होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कितना नंबर आया भैया तुम्हारा, कितना तुम्हारे बच्चे का कितना आया, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। बच्चे को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो यहीं पे समाप्त हो गया है वीडियो, और इससे आगे जो है उच्च स्तरीय लेवल पे बात किया जाएगा कि ग्रेजुएशन में क्या होता है। तो थोड़ा सा इस पे ओवरव्यू में दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में भी, फिर उच्च स्तरीय के बारे में बात किया जाएगा। तो चलिए आप लोग फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में आप लोग को और भी अच्छे से पढ़ करके और भी अच्छे से समझ करके आप लोग को समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और भी क्या है। ग्रेजुएशन लेवल जैसे कि कॉलेज जब 10+2 यानी 12th खत्म होगा तो उसके बाद से जाया जाता है, जाएगा आगे बच्चा तो क्या करेगा, कैसे क्या होगा, तो ये सारे कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आप लोग को फिर से अच्छे अच्छे वीडियो दिया जाए। ओके, थैंक यू सो मच।